पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बोफरिन और शिशुतरीन के बीच 5-on-5 टीम मैच रखा जाता है, जिसमें पहला मैच सुगीश्ता और आरिमा के बीच होता है। सुगीश्ता सिर्फ एक ही वार से आरिमा को धूल चटा देता है। दूसरे मैच में मिनारू और सुयू एक दूसरे का सामना करते हैं। इस मैच में सुयू अपने ओपोनेंट को फिजिकली डैमेज करने के साथ साथ मेंटली भी बहुत ही बुरी तरह डैमेज करता है और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है, जहां सुजू की फाइटिंग स्किल्स देखकर शिशुतरीन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। तब एक बंदा कहता है, क्या ये बंदा मजाक कर रहा है? इसने पूरे मैच में मिनारू को अपनी कठपुतली की तरह नचाया है। मैंने इसे पहले कभी भी फ्यूजन में नहीं देखा। लगता है कि ये कोई नया स्टूडेंट है। बोफ्रेंड सच में कमाल की गैंग है। तब यहाँ मीमिया कहता है, शाबाश सुयू, तुमने कमाल की फाइट की। तब नेरी आगे बढ़ते हुए कहता है, सुयू प्लीज बताओ ना, आखिर ये कौन सा कुंफू स्टाइल था? जिस पर सुयू बताता है, हमें खुद भी नहीं पता, हमारे मास्टर ने हमें इसे ऐसे ही सिखाया था और उनके मुताबिक ये एक मिक्स्ड कुंफू है। तब नेरी इन सभी बातों को अपनी डायरी पे नोट करने लगता है। यहाँ हिरागी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम फाइट को इतना सीरियसली होके लड़ोगे। जिस पर सुयू बताता है, हम इस बात पर शर्मिंदा हैं, हम नॉर्मली ऐसे बर्ताव नहीं करते, लेकिन साकुरा की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। जिस पर साकुरा कहता है, अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर नहीं डालना चाहिए, लेकिन कान खोलकर मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे लड़ूं तो तुम्हें फाइट को सीरियसली लेना होगा। जिस पर नेरी कहता है, तुम फिर से शुरू हो गए, क्या तुम फाइट के अलावा कुछ सोचते भी हो? तब सुयू कहता है, तुम सच में एक सिरदर्द हो, हम तुम्हें बता दें कि हम तुमसे कभी फाइट नहीं करने वाले। इसे सुनकर साकुरा भड़क जाता है और सुयू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन नेरी उसे रोक लेता है। तब उमिमिया ने देखकर कहता है, लगता है ये एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं, शायद एक दिन ये सबसे बेस्ट टीम बनेंगे। और तब यहाँ मिनारू आरिमा को घसीटते हुए स्टेज से दूर ले जाने लगता है। तभी आरिमा को होश आ जाता है। आरिमा कहता है, क्या तुम भी हार चुके हो? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम हार चुके हैं आरिमा। तब यहाँ चोजी जो से कहता है, जो आखिर तुम मुझे उस आई पैच वाले लड़के से क्यों नहीं लड़ने दे रहे? जिस पर जो कहता है, नहीं चोजी, अभी नहीं। तो बताओ तुम लोगों में से अगला कौन आएगा? तब साकुरा खड़ा होकर कहता है, आखिर मेरी बारी आ ही गई। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से साकु उठता है और हिरागी की तरफ इशारा करने लगता है। तब हिरागी कहता है, माफ करना साकुरा, लेकिन मुझे तुमसे पहले जाना होगा। जिस पर साकुरा भड़कते हुए कहता है, रुको, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? पहले ही 2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लड़ चुके हैं ना, तो इसका मतलब अब मेरी बारी है। तुम्हारा मैच जो तोगमा के साथ है, देखकर लगता है कि वो भी फाइट के मूड में नहीं है। जो वैसे भी शिशुतरीन का सेकंड इन कमांडर है, वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे और जो के बीच में फाइट होनी चाहिए। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं हार जाऊंगा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे साकुरा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जिस पर साकुरा ब्लश करते हुए कहता है, ये कहने की जरूरत नहीं थी, देखना जब मैं जो के साथ लड़ूंगा तो मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। आखिर उस चीनी आंखों वाले का मसला क्या है? उसने मेरा सारा मजाक किरकिरा कर दिया। तब नेरी पूछता है, क्या साको और हिरागी एक दूसरे को जानते हैं? तब मिमिया बताता है, हिराकी कभी भी अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो बुफरन के अलावा भी किसी और गैंग के बंदों को जानता है। तब यहाँ चोजी साकू को फाइट के लिए मोटिवेट करने लगता है और तब जो कहता है, साको, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम कभी भी किसी के साथ 1-on-1 फाइट करोगे। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिस पर साकू कोई जवाब नहीं देता और स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। जो कहता है, मैं कभी भी नहीं समझ पाऊंगा कि ये बंदा क्या सोच रहा है। जिस पर चोजी कहता है, जो ये मैच कमाल का होने वाला है। साको बुफरन के 4 किंग्स में से एक किंग हिरागी के साथ लड़ने जा रहा है, ये सच में अमेजिंग होने वाला है। तब स्टेज पर हिरागी कहता है, काफी समय हो चुका है साको, तुम तो आगे से बड़े हो चुके हो। अच्छा, तो तुमने शिशुतराइन ज्वाइन कर लिया? हाँ, मैं इस बदलती हुई चीजों को रोक नहीं सकता, माफ करना, लेकिन मैं इस मैच को जीतने वाला हूँ। तब चोजी कहता है, अपना मुंह चलाना बंद करो और फाइट को जल्दी से स्टार्ट करो। तब यहाँ साको हिरागी पर बहुत ही तेजी से अपने मुक्कों और लातों की बरसात करने लगता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी साको कहता है, माफ करना हिरागी, लेकिन आज तुम यहाँ से हार कर जाने वाले हो। तुम अभी भी मुझे पुराने वाला साको समझ रहे हो, अब मैं बहुत ही बदल चुका हूँ। और वो फिर से हिरागी पर हमला करने लगता है। तब यहाँ शिशुतरीन के सभी लोग साको को चीयर करने लगते हैं। तब यहाँ नेरी कहता है, क्या वो बंदा हिरागी पर भारी पड़ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो कहता है, सच में साको बहुत ही अच्छा लड़ रहा है। जिस पर चोजी कहता है, ऐसा होना ही था, क्योंकि वो हमारे टॉप 5 फाइटर्स में से एक है, वो कभी भी हिरागी को अपने आगे नहीं बढ़ने देता। मैं तो ये सोच
सोच रहा हूँ कि आगे वो क्या करने वाला है। जब इसने पहली बार शिशुत्रान ज्वाइन किया तो मुझे ये डिप्रेशन में लगा था। मैंने कभी भी साकू को इतना बात करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा हाँ या ना में जवाब देता है। लगता है उन दोनों में कोई ना कोई खास रिश्ता है। तब यहाँ वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ही बुरी तरह हमला कर रहे होते हैं। साकू कहता है, तुम अभी भी सीधा सीधा वार करते हो, तुम वैसे ही हो, तुमने खुद को जरा इम्प्रूव नहीं किया। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा बातें करने लगे हो। तुम पहले बहुत ही ज्यादा खामोश रहा करते थे। मैंने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया कि तुम्हें फाइट के दौरान इतनी बातें करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी जीभ को काट लोगे। तब साको और भी ज्यादा तेज से हिरागी पर हमला करने लगता है और उसे अपनी किक से दूर फेंकता है। तब साको कहता है, तुमने खुद को जरा भी इम्प्रूव नहीं किया, तुम पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो हिरागी। ये इसीलिए है कि तुम इन जैसे बेकार लोगों के साथ घूमते हो। तब साकुरा उठकर कहता है, अबे बात सुन तू हिरागी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से ये कमीना हमारी बेइज्जती कर रहा है। ये कहकर वो हिरागी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन नेरी उसे रोक लेता है। नेरी कहता है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो सुयू, प्लीज इसे रोको। जिस पर सुयू कहता है, हमें माफ करना, लग रहा है ये साकुरा को अपने दोस्तों की टेंशन हो रही है। जिस पर साकुरा शर्माते हुए कहता है, मैं तो बस इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो हमारा मजाक बनवा रहा है। तब यहाँ ओमिमिया कहता है, शांत रहो साकुरा, हिरागी हमारे 4 किंग्स में से एक है और अब तो वो तोमान का लीडर है। तोमान को बिश्मोंते के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब वो गॉड जो जंग भूमि में सभी कुछ कंट्रोल करता है। तब अचानक से हिरागी उठकर साको के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, काफी देर से मुझे किसी ने इतनी कमाल की लात नहीं मारी। सच में ये खाकर मुझे मजा ही आ गया। और फिर वो उससे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे साको किस्मत से बच जाता है। हिरागी कहता है, अब तक तूने मेरा अच्छा रूप देखा था, लेकिन फर्स्ट ईयर के एक बेकार से स्टूडेंट की बातें सुनकर मुझे खुद से घिन आने लगी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे टैमन का कैप्टन क्यों बनाया गया है। तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो। इसी के साथ हमें हिरागी और साको का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ हिरागी कुछ बच्चों को साको को बुली करता हुआ देखता है। तब यहाँ वो बुली लड़के साको को बहुत ही बुरी तरह मारने लगते हैं, लेकिन तभी हिरागी आकर उन सभी को बहुत ही बुरी तरह पीटता है और साको को बचा लेता है। तब साको हिरागी से कहता है, आखिर क्यों तुमने मेरी मदद क्यों की? मुझे इन जैसे बेकार लोगों से नफरत है। अगर तुम इनके सामने हमेशा सर झुकाकर मार खाते रहोगे तो तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें इनका मुकाबला करना चाहिए। जिस पर साको रोते हुए कहता है, मुझे सिखाइए आखिर फाइट कैसे करते हैं। जिसके बाद हिरागी साको को फाइट्स खाने लगता है। तब साको हमें बताता है, हिरागी इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग उसे खुद ब खुद फॉलो करते थे, इसीलिए मैं उसे एडमायर करता था। इस जैसे लीडर के अंडर काम करना मेरे लिए गर्व की बात थी। इसी के साथ हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब हिरागी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली होती है। तब साको हिरागी से कहता है, कांग्रेचुलेट्स हिरागी, अब तो तुम फ्यूरन जाने वाले हो। तो ठीक है, अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ फ्यूरन में होऊंगा और तुम्हें टॉप पर पहुंचने के लिए सपोर्ट करूंगा। तब हिरागी कहता है, माफ करना, लेकिन मैं बूफरन के टॉप पर नहीं पहुंचना चाहता। मैं बूफरन के लीडर ओमिमिया के अंडर काम करना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। तुम्हें अब अपने लिए कोई दूसरा गोल चुन लेना चाहिए। जिसके बाद साको अंदर से टूट जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लोगों से लड़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन फाइट के दौरान उसे चोजी और चो मिलते हैं। चोजी कहता है, तुम तो स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, क्या तुम हमारी गैंग में आना चाहोगे? साको कहता है, क्या तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो? जिस पर जो कहता है, हाँ, हम अपनी गैंग में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही रखते हैं। जितने तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे और तुम्हें गैंग में उतनी ही ज्यादा अच्छी पोजीशन मिलेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना चाहता हूँ ताकि एक दिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊं कि उसे उसकी गलती का एहसास कर पाऊं। तब प्रेजेंट में वो एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह मार रहे होते हैं। उनकी फाइट देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तब शिशुत्रीन का एक बंदा कहता है, यार, मैंने कभी भी जिंदगी में इतनी खतरनाक फाइट नहीं देखी। तब यहाँ साकुरा कहता है, ये सच में कमाल की फाइट है, हिरागी तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस पर सुयू कहता है, हिरागी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे बोफरन के 4 किंग्स में से एक बनाया गया है। इसी के साथ वो टाउन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। जिस पर साकुरा कहता है, अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसे ये पावर अपनी पहले दिखानी चाहिए थी ना। जिस पर सुयू कहता है, लगता है वो अभी अभी तुम्हारी बातों से बहुत ही मोटिवेट हुआ है। जिस पर साकुरा फिर से शर्माने लगता है। तब यहाँ चोजी साको की फाइटिंग स्किल्स देखकर उसे चीयर करने लगता है, जो कहता है, हाँ, ये सही है कि साको स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी ये फाइट हिरागी के हाथों में है। और यहाँ वो एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। तब साको हिरागी को मुक्का मारने के लिए आता है, जिसे हिरागी पकड़कर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं
नहीं उतर पाया, जिससे साको का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तब साको बेहोश होते हुए कहता है, मैं हमेशा से तुमसे इंस्पायर हुआ हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे फॉलो करते हो या तुम्हें कौन फॉलो करता है। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम मुझे खुद को फॉलो करने के लिए कहते। इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। इसी के साथ हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ साको कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं सिर्फ तुम्हें फॉलो करूंगा हिरागी। आखिर अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया? हिरागी, मैं सिर्फ तुम्हें फॉलो करूंगा ताकि तुम एक दिन टॉप पर पहुंच सको। जब तुम टॉप पर पहुंच जाओगे मैं तब भी तुम्हें फॉलो करूंगा। जिसे सुनकर हिरागी नर्वस हो जाता है। तब प्रेस्ट में साकू को बेहोश देखकर किसी को भी यकीन नहीं आता। तब चोजी कहता है, अच्छा तो साकू हार चुका है, इसका मतलब है रागी अब स्ट्रॉन्ग है। तब जो उठकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जल्दी करो, इस कचरे को मेरी आंखों से दूर करो। लेकिन शिशुरन के किसी बंदे की भी यह हिम्मत नहीं पड़ती कि वो साको को स्टेज से दूर ले जाएं। तब हिरागी उसे खुद उठाकर साइड पर ले जाता है, जिस पर जो उसे कहता है, थैंक्स हिरागी। तुम्हें देखकर मुझे अफसोस हुआ, तुम्हें अपने ओपोनेंट के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं करना चाहिए। फिर जो साको की जैकेट निकालकर उसकी बेइज्जती करने वाला होता है। तब हिरागी उसका जोर से हाथ पकड़कर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। पहले तुम अपनी 1-on-1 फाइट कर लो, इसके बाद जो चाहे तुम इसके साथ कर सकते हो। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिस पर जो कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? कौन जाने, मैं तो सिर्फ खुद से बातें कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी हरकतें करके अपनी टीम को स्ट्रांग बना सकते हो। तब सभी हिरागी को कांग्रेचुलेट्स करने लगते हैं। मीमिया कहता है, कमाल कर दिया हिरागी, वैसे तुम्हारी राउंड किक बहुत ही कमाल थी, वो हमेशा की तरह आज भी बहुत ही डेडली थी, सच में उससे बहुत ही ज्यादा लगी होगी। क्या आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते कि आखिर मैं और साको एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या तुम मुझे उसके बारे में बताना चाहते हो? जिस पर हिरागी मना कर देता है। अगर तुम मुझे कभी भी अपने और उसके बारे में बताना चाहो तो मैं जरूर सुनूंगा, अगर तुम नहीं चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।